दरवाज़े लॉक हैं, ये देखें ये भी लॉक हैं। और इनकी वसीयत थी कि इनको नवाब बहावल ख़ान साहब के जो है वो कदमों में दफन किया जाए। 1957 में जो है वो बहावलपुर रियासत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। इस वक्त हम मौजूद हैं शाही कब्रिस्तान के बाहर। जितने भी नवाब साहबान गुजरे हैं जो कि इस इलाके पर हुक्मरानी करते रहे हैं, उन सब की जो कबूर हैं वो इस कब्रिस्तान में हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये जनाब इस कब्रिस्तान का मरकज़ी दरवाज़ा है। तो यहाँ जाने की इजाज़त जो है वो नहीं है, लेकिन हमने चूँकि स्पेशल परमिशन ली है तो ये जनाब इस वक्त हम मौजूद हैं शाही कब्रिस्तान में। तो यहाँ पे जितने भी नवाब साहबान जो है वो गुज़रे हैं उनकी कबूर यहाँ पर हैं। तो आपको जो है वो दिखाते हैं कि किस नवाब साहब की कब्र जो है वो कहाँ है। चाचा ये कितनी कब्र है? ये नवाब सुबह सादिक, ठीक है। वो नवाब सादिक ये सामने केड़ी? ये कपड़ा के नवाब कपड़ा के। अच्छा अच्छा। एक कितनी कब्र है? बहावल जिन्हों के नाम ते बहावलपुर है। नहीं पंजम बहावल पहले बहावलपुर से पंजम। इस बताता चलूँ कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने में और पाकिस्तान की मदद करने में जो है वो एक नवाब साहब का जो है वो बहुत कलीदी किरदार है, जिनको नवाब सर सादिक ख़ान साहब के नाम से जाना जाता है, जिनको कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मोहसिन पाकिस्तान का जो है वो लक़ब दिया था। उन मोहसिन पाकिस्तान जनाब सर सादिक ख़ान साहब की कब्र भी यहाँ पर मौजूद है। चूँकि बहावलपुर जो है वो एक आज़ाद रियासत थी, 1957 में जो है वो बहावलपुर रियासत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। यहाँ तक कहा जाता है कि जब कायद आज़म जो है वो पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ बर्दारी की तकरीर में जा रहे थे तो उनको जो है वो गाड़ी फराहम की थी नवाब सर सादिक ख़ान साहब ने। अलगर्ज़ ये कि नवाब सर सादिक ख़ान साहब ने जो है वो अपने ख़जाने के, अपनी जगहों के, अपने लोगों के हर तरह से माली मदद की, उनकी जो है वो हर तरह से मदद की। यहाँ तक कि पाकिस्तान आर्मी की बहुत अरसे तक जो है वो तनख्वाहें भी अदा करते रहे। ये जनाब कब्र मुबारक है, यह आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है जनरल आला हज़रत हर हाइनेस अलहाज नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान साहब। ठीक है जी। सब दोस्त हजरात भी इन मोहसिन पाकिस्तान की कब्र मुबारक की वीडियो देखते हुए इनके लिए फातिहा ख्वानी कर दें ताकि अल्लाह ताला इन अजीम लोगों के जो है वो दर्जात बुलंद करे। नाज़रीन, एक और आपको जो है वो हैरान कुन बात बताता चलूँ कि शाही ख़ानदान में जो है वो एक रिवाज है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसी वक्त ही उसकी कब्र की जगह का भी तयन कर दिया जाता है। इस बच्चे ने जो है वो किस जगह पे जो है वो दफन होना है। इसका मकसद एक तो ये है कि ताकि जो है वो आखरत की फ़िक्र करता रहे बंदा, क्योंकि उसको किसी को अगर जो है वो उसकी कब्र की जगह सामने आए तो उसको ज़रूर जो है वो आखरत की फ़िक्र होती है। और दूसरा ये कि शाही रवायत है ये। तो इसी तरह जो है वो अब मौजूदा नवाब सलाहुद्दीन ख़ान अब्बासी साहब की कब्र की जगह है, ये आप देख सकते हैं, ये उनकी कब्र की जगह है। और आगे उनके अकब में उनके बेटे नवाब बहावल ख़ान अब्बासी साहब की, ठीक है जी, ये दो कबूर जो हैं नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी ख़ान साहब की जगह है ये, और ये नवाब बहावल ख़ान साहब की जगह है। ठीक है। और बाकी कबूर जो है यहाँ पर बन चुकी हैं फौज शुदगान की। अच्छा जी, ये मलका विक्टोरिया की कब्र है जिनके नाम से बहावलपुर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसका नाम BVH है, जिसको बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल कहते हैं। ये बरतानिया की थी, लेकिन नवाब बहावल ख़ान साहब से इन्होंने शादी की और फिर ये यहाँ आई। और इनकी वसीयत थी कि इनको नवाब बहावल ख़ान साहब के जो है वो कदमों में दफन किया जाए। तो ये देखें
اگر میں آپ کو اشارے سے دکھا سکوں تو اس جگہ پر ٹھیک جو ہے وہ نواب بہاول خان صاحب کی قبر ہے، اور ان کے قدموں میں یعنی کہ یہاں جو ہے وہ ملکہ وکٹوریہ کی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام فوت شدگان کی جتنے بھی یہاں پہ جو ہے وہ دفن ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے دروازے لاک ہیں، یہ دیکھیں یہ بھی لاک ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواب صاحبان کی جو بیگمات یا جو ان کے خاندان کی جو ہے وہ خواتین تھیں، ان کمروں کے اندر جو ہے وہ ان کی قبور ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ جہاں جس کمرے کے اندر جو ہے وہ ان کی بیگمات کی قبور ہیں وہاں پر جو ہے وہ تالا لگا دیا گیا ہے، یعنی اتنا احترام وہ اپنی بیگمات کا اور اپنی جو ہے وہ خواتین کا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ ان کی قبور کو بھی جو ہے نامحرم نہ دیکھ سکے۔ اسی لیے صرف جو ہے وہ یہ والا روم جہاں ہم گئے تھے صرف یہ کھولا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ مرد حضرات کی قبریں ہیں، اور باقی جتنے بھی روم میں نے آپ کو لاک دکھائے ہیں